अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो में हम पैंथीज़म का जो कंसेप्ट है लिटरेचर के अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे। पैंथीज़म और इसके साथ इंटरलूड को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक वीडियो में दो टर्म्स को हम डिस्कस करने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पैंथीज़म को हम देखते हैं। पैंथीज़म एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा आइडिया है जिससे जो ये कहता है कि गॉड इज़ एवरीवेयर इन नेचर, कि अल्लाह अल्लाह ताला इस नेचर में हर जगह पे मौजूद हैं। ये एक ऐसा व्यू है, एक ऐसा नज़रिया है जिससे जो यूनिवर्स है, जो नेचर है और जो गॉड है वो एक जैसे ही बन जाते हैं। ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो थ्योरी है, ये कहती है कि यूनिवर्स को अगर आप कंसीव कर लें, यूनिवर्स को अगर आप समझें, तो ये असल में अल्लाह ताला का ही एक रूप है। और जितनी भी ताकतें मौजूद हैं, जितने भी लाज मौजूद हैं, वो सारी के सारे गवाही देते हैं अल्लाह ताला के होने की इस कायनात के अंदर के। और ये कंसेप्ट किसने दिया, ये कंसेप्ट किसका है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो कंसेप्ट था ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री के अंदर दिया। और पैंथीज़म का यही बिलीफ है कि गॉड इज़ एवरीवेयर इन नेचर, के अल्लाह ताला जो हैं वो हर जगह पे मौजूद हैं नेचर के अंदर। और जितनी भी ताकतें हैं, जितने भी कानून हैं नेचर के, वो असल में मैनिफेस्टेड होकर, शो होकर इंसानों के सामने आ गए हैं। और यही अल्लाह ताला के होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये था पैंथीज़म का कंसेप्ट, और बहुत ज़्यादा ये भी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम जाते हैं इंटरलूड की तरफ। इंटरलूड एक ऐसी डिवाइस है जो कि ड्रामास के अंदर आती है, और इसको हम कॉमिक रिलीफ कह सकते हैं। अगर एक सीन में दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दी गई है, बहुत ही मर्डरस और ब्लडी किस्म का सीन दिखाया गया स्टेज के अंदर, तो इंटरलूड के अंदर क्या किया जाता है कि जानबूझ के कोई कॉमिक रिलीफ दिया जाता है, कॉमिक सीन डाला जाता है, ताकि जो पिछला इतना क्रूअल किस्म का जो सीन गुज़रा है उससे आवाम के जो इमोशंस हैं वो थोड़े डिक्रीज़ हो जाएं। तो ग्रेव डिगर सीन जो है हैमलेट के अंदर, वो भी इंटरलूड ही था। और इंटरलूड का एक और भी मतलब होता है कि एक ब्रेक, अगर कहानी चल रही है उसके अंदर एक ब्रेक आ जाना, ताकि आवाम जो है थोड़ा रेस्ट कर ले, अपनी जो स्टोरी थी उसको थोड़ा रिवाइव कर ले कि अभी तक क्या हुआ है। इंटरलूड का ये भी मतलब है। अगर हम इस टर्म को थोड़ा वाइड करके देखें तो इंटरलूड जो थे ये इंग्लिश लिटरेचर में तब आए जब मिस्ट्री, मोरालिटी और दूसरे जो मिरेकल प्लेस थे, इनके बाद इनकी आमद हुई है इंग्लिश लिटरेचर में। और इंटरलूड्स जो थे वो इसलिए स्पेशल दिखाए जाते थे क्योंकि इंटरलूड्स को ये भी एजाज़ हासिल है कि इंटरलूड में पहली दफ़ा ह्यूमन करैक्टर्स जो थे वो परफॉर्म किए गए। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको इस तरीके से बताऊं, अगर एक कोई आया है, सफ़ीर आया है, या कोई कुछ लोग आए हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उनको एक स्पेशल रूम में ले जाया जाता जहाँ पर ये एक्टर्स पहले से मौजूद होते, और ये एक्टर्स अपने कॉमेडी के ज़रिए उस सारे लोगों को हंसाने की कोशिश करते। और जॉन हेवुड के जो 4 पीज़ इंटरलूड है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो इंटरलूड का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी पुराना है। और इंटरलूड जो है, इंटरलूड इंग्लिश लिटरेचर में तब आए जब मोरालिटी, मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस जो थे वो उनके बाद इनकी आमद हुई है। और ये सिर्फ इसलिए दिखाए जाते थे प्योर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। इनका सिर्फ एक ही पर्पस होता था इंटरलूड्स का, कि हमने आवाम को हंसाना है, हमने आवाम को कॉमेडी प्रोवाइड करनी है, हमने आवाम को एक रीज़न देना है खुश होने का। और जॉन हेवुड, ये नाम आपने याद रखना है, इनका एक बड़ा ही मशहूर इंटरलूड है 4 पीज़ उसका नाम था, और बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मज़े का ये इंटरलूड है इंग्लिश लिटरेचर में ही।